तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए YouTube पर आया हूँ, तो बने रहना वीडियो में। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि ये अपने टायर से रिलेटेड है, कार के टायर्स के रिलेटेड। कौन सी हवा भरानी चाहिए आपको, नाइट्रोजन गैस भरानी चाहिए या नॉर्मल कॉम्प्रेस एयर भरानी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है और दोनों के साइड इफेक्ट्स क्या है, पॉसिबिलिटी कौन सी अच्छी है और किसके हिसाब से कौन सी टायर्स में कौन सी हवा भरानी चाहिए नेचर के वाइज। और उसके बाद आपको कौन से टायर्स में हवा कौन सी प्रकार की होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए या नॉर्मल एयर गैस होनी चाहिए, नॉर्मल एयर होनी चाहिए, जो आपकी नॉर्मल एयर से रहती है वो कौन सी आपने भरानी चाहिए और कौन सी इसमें फायदा है। तो बने रहना वीडियो में। स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ नाइट्रोजन गैसेस और नॉर्मल एयर। आप एयर जो टायर में भरती है अपन, उसके अंदर कंपैरिजन बताता हूँ। आपको अगर नाइट्रोजन गैसेस आप भराते हो तो आपको फायदे क्या है, उसके बाद आप नॉर्मल एयर भराते हो तो क्या फायदे हैं। तो बेसिकली आप नाइट्रोजन गैसेस भराओगे आपकी गाड़ी में तो आपको ये फायदा मिलेगा कि आपकी गाड़ी ठंडी रहेगी एज अ कम्पेयर टू आपके टायर, गाड़ी के टायर ठंडे रहेंगे एज अ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर्स। उसके अंदर आपको नाइट्रोजन गैसेस आपको ठंडा है, आपको पता ही होगा, ठंडा रखता है अपने टायर को। उससे आपको हीट पोजीशन में, अगर आपकी गाड़ी समर में चल रही है तो आपको नाइट्रोजन गैसेस भरानी चाहिए। और बेसिकली नाइट्रोजन का एक फायदा है, नाइट्रोजन गैसेस आप लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अगर 3 से 4 मंथ बाद भी आप टायर के अंदर देखोगे तो आपको आपकी हवा कम नहीं मिलेगी एज अ कम्पेयर टू नॉर्मल गैसेस। नॉर्मल एयर्स में आपको क्या होता है, नॉर्मल कॉम्प्रेस एयर रहती है वो आपकी कम होती रहती है, तो आपको बार बार आपको शॉप में जाना पड़ता है हवा भराने के लिए। अगर आप नाइट्रोजन गैसेस भराओगे आपकी टायर में तो आपको बेसिकली जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कम जाना पड़ेगा एज अ कम्पेयर टू कॉम्प्रेस एयर। तो आपको समझ में आ गया, वो ये बहुत ही अच्छी फायदा है। उसके बाद आपको बहुत सारे फायदे हैं नाइट्रोजन गैसेस के, वो बताता हूँ, तो बने रहना वीडियो में। अगर आपको आपके टायर की क्वालिटी बढ़ानी है, बेसिकली आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग, आपको अगर लाइफ बढ़ानी है अपने टायर की, तो बेसिकली आप नाइट्रोजन गैसेस यूज़ करो। कॉस्टली रहता है, आई थिंक 100 रुपीज़ का आपको फुल करा के देता है नाइट्रोजन गैसेस। पर आपको आपकी क्वालिटी बढ़ती है गाड़ी की, टायर की। उसके बाद आपकी लाइफ बढ़ती है टायर की, उससे आपको क्वालिटी मिलती है टायर में। उसके बाद आपको प्रेशर आता है जो टायर में, वो भी कम मिलेगा नाइट्रोजन गैसेस में एज अ कम्पेयर टू कॉम्प्रेसर। तो मेरा बताने का यही मतलब था, अगर आपका बजट है और आप डला सकते हो नाइट्रोजन गैसेस तो नाइट्रोजन गैसेस के साथ जाओ। लेकिन आपको नॉर्मल एयर भी आपको लगभग सेम रहता है, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं उसमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। बेसिकली दोनों भी अपने काम करती है, लेकिन नाइट्रोजन गैसेस कंपेयर टू नॉर्मल एयर अच्छा रहता है एज अ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर। तो आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन गैसेस क्यों लगाना जरूरी है। आपको लाइफ बढ़ानी है और आपको स्मूथ चलनी है आपकी गाड़ी, और आपको क्वालिटी चाहिए। उसके बाद आपकी हवा आपको कम नहीं चाहिए गाड़ी में, आपको टोटली अच्छी चीज़ चाहिए गाड़ी में, तो आप नाइट्रोजन गैसेस चला सकते हो। क्योंकि आप बहुत सारी शोरूम में भी आप जाओगे तो आपको बेसिकली सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको नाइट्रोजन गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कम्पेयर टू कॉम्प्रेस एयर राइट नाउ। तो आपको समझ में आ गया हो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और मेरे दोस्तों को भी शेयर कर देना अपने, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको न्यू वीडियोज आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। तो वीडियो खत्म होने से पहले आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा जो मेरे खुद के साथ एक्सपीरियंस की मैंने, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने फर्स्ट मंथ कॉम्प्रेस एयर डाली थी अपने कार में, तो उससे मुझे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। उसके सेकंड मंथ से मैं बेसिकली नाइट्रोजन गैसेस डालने लगा अपनी गाड़ी में, अपने टायर्स में। तो उसके अंदर मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी अच्छी है, कौन सी गैसेस अच्छी है या कॉम्प्रेस एयर अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट मंथ मुझे प्रॉब्लम आई कि मेरी गाड़ी अराउंड 4 से 5 दिन में ही अपने आप एयर कम होती जा रही थी उसके अंदर, जब मैं नॉर्मल एयर डाल रहा था। और वही मैं सेकंड मंथ से नाइट्रोजन गैसेस लाने लगा तो 2-3 मंथ तक मेरी गाड़ी के अंदर से एयर पास नहीं हो रही थी, और नॉर्मल जो पोजीशन है 32 और 35 वो उसी रेंज में रहती थी। और जो मैं नॉर्मल एयर डाल रहा था तो मेरी कम हो रही थी। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था मुझे फर्स्ट मंथ में, इसलिए मैं नाइट्रोजन गैसेस के साथ गया। उसके बाद सेकेंड, मेरी गाड़ी स्मूथ चल रही है, मैं नाइट्रोजन गैसेस डाल रहा हूँ तो एज अ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 2 कंपैरिजन। उसके बाद मैं तीसरा कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। तीसरा कंपैरिजन ये है, मुझे ऐसा लगा मेरी गाड़ी हीट भी कम कर रही है। मेरे गाड़ी के टायर्स बेसिकली जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ एज अ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर, तो आपको समझ में आ गया होगा उससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है गाड़ी की एज अ कम्पेयर टू। अगर आप नाइट्रोजन गैसेस के साथ जाओ उससे आपको स्मूथ भी रहेगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, और आपके टायर के अंदर की हवा भी कम नहीं होगी जल्दी से जल्दी। आपको टाइम लगेगा, अराउंड 2 से 3 मंथ लगेंगे। और अगर आप नॉर्मल एयर डालोगे तो आपकी जल्दी एयर डिक्रीज होगी और आपको बार बार आपको जाना पड़ेगा आपकी गाड़ी में एयर डालने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहना वीडियो में, आपको और भी जानकारी दे रहा हूँ मैं इसके बारे में, तो बने रहना वीडियो में।
समझ में आ गया हो वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और मेरे दोस्तों को भी शेयर कर देना अपने, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको न्यू वीडियोज़ आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।